हाय फ्रेंड्स, मैं एलिस मिश्रा। भारतीय रिजर्व बैंक आए दिन आपको सुनाई देता होगा और इसके संदर्भ में मैं आपको चाहता हूं कि बेसिक जानकारी दूं। अधिकांश लोगों को पता भी होगा। देखिए, बैंक और मुद्रा ये दोनों आपस में काफ़ी साथ साथ जुड़े हुए हैं। और यदि हम आज की बात करें तो न तो हमारा काम बैंक के बिना चल सकता है और न तो मुद्रा के बिना चल सकता है। और ये सिस्टम सदियों से मनुष्य के जीवन में, अर्थव्यवस्थाओं में चलता रहा है। बिना इसके दैनिक जीवन या अर्थव्यवस्था दोनों को चलाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में हर देश में इनको विनियमित करने के लिए, इनको ठीक से संचालित करने के लिए, इनमें तरह तरह के समय समय पर सुधार करने के लिए एक संस्था बनाई जाती है और उस संस्था को कहा जाता है मुद्रा और बैंकिंग का नियामक संस्था। भारत में इस काम को करने के लिए जिस संस्था को बनाया गया उसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक। आप सभी लोगों को पता हो, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, यानी आजादी के पहले, यानी ब्रिटिश काल के दौरान ही। चूंकि मुद्रा उस समय भी चलती थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1927-28 के आसपास एक कमीशन बनाया जिसका नाम था रॉयल कमीशन। उसका एक और नाम आता है हिल्टन यंग कमीशन। तो उस कमीशन ने यह सुझाव दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि भारत में एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो मुद्रा इत्यादि को रेगुलेट करे और जो बैंक चल रहे हैं उनके लिए नियम कानून बनाए। तो रिजर्व बैंक की स्थापना हुई 1935 में। और रिजर्व बैंक 1935 में बनने के बाद शुरू में जो इसके गवर्नर थे, यानी इसका जो हेड होता है रिजर्व बैंक का, उसको गवर्नर कहते हैं और आज भी गवर्नर कहते हैं। तो जो पहले गवर्नर बनाए गए थे 1935 में, उनका नाम था सर ऑसबॉर्न स्मिथ। अंग्रेजी में लिखेंगे तो ऐसे लिख लेंगे, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ये रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे। जाहिर सी बात है, इनके नाम से पता चल रहा है कि ये ब्रिटिश मूल के व्यक्ति थे। इसके बाद जो आए वो भी ब्रिटिश मूल के व्यक्ति थे, लेकिन जो रिजर्व बैंक के तीसरे गवर्नर हुए वो भारतीय थे और उनका नाम था सीडी देशमुख। सीडी देशमुख, चितरंजन दास द्वारकानाथ देशमुख। ये रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे और इनकी नियुक्ति जो हुई थी वो 1943 में हुई थी और ये लगभग 1949 के मध्य तक अपने पद पर बने रहे, जो बहुत ही लंबा कार्यकाल रहा। तो आपको इसमें जानना होगा कि इतने लंबे कार्यकाल में कई छोटे छोटे परिवर्तन हुए। अब ये परीक्षाओं में भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं कि रिजर्व बैंक का पहला भारतीय गवर्नर नाम सीडी देशमुख। ये वही समय देखिए किसी में हमको आज़ादी भी मिली है 1947 में। तो क्वेश्चन ये कभी कभी आ जाता है कि आज़ादी के जस्ट बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे, तो इन्हीं का नाम आएगा। उसके बाद क्या हुआ कि जब आज़ादी मिली तो आज़ादी के बाद एक प्रक्रिया होती है जिसमें रिजर्व भारत सरकार ने आज़ादी के बाद रिजर्व बैंक के मालिकाना हक को अपने हिस्से में लिया। यानी मालिकाना हक ब्रिटिश गवर्नमेंट से ट्रांसफर होकर भारत सरकार के पास आया। उसको कहते हैं राष्ट्रीयकरण, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण। तो रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ वो हुआ 1 जनवरी 1949 को। तो जाहिर सी बात है कि उस समय आरबीआई गवर्नर कौन था, सीडी देशमुख थे। वहां से लेकर, यानी यदि हम ऑसबॉर्न स्मिथ से लेकर आज तक की बात करें तो आज जो रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं शक्ति कांता दास, जो कि एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर भी हैं, ये रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर हैं, 25th। तो इस तरीके से गवर्नर जनरल की गवर्नर की जो भूमिका होती है रिजर्व बैंक में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। इसलिए कि एक बॉडी, एक पूरा समूह होता है प्रबंधन का जो रिजर्व बैंक को चलाता है, और इस समूह में 21 लोग होते हैं।
टोटल 21 होते हैं, जिसमें से एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, 2 ऐसे अधिकारी होते हैं जिनकी नियुक्ति वित्त मंत्रालय द्वारा की जाती है, और 10 ऐसे निदेशक होते हैं जिनकी नियुक्ति भारत सरकार करती है, जो अलग अलग अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और 4 निदेशक होते हैं जो स्थानीय बोर्डों के निदेशक हैं। रिजर्व बैंक की 4 स्थानीय बोर्ड हैं जो चारों मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में। तो ये सब मिलकर रिजर्व बैंक की गवर्निंग बॉडी बनती है, और जिसकी अध्यक्षता यानी जिसका जो सबसे सर्वोच्च अधिकारी होता है वो गवर्नर कहलाता है। तो ठीक है, ये रिजर्व बैंक की बेसिक बातें थी। और मुख्य काम है रिजर्व बैंक का करेंसी नोट जारी करना, 2 रुपए से लेकर और ऊपर की जितनी भी नोट होगी, जैसे अभी 2000 है, ये इस जारी करने का जो दायित्व है वो रिजर्व बैंक के पास है। 1 रुपए के नोट और जितने प्रकार के सिक्के, किसी भी प्रकार का सिक्का हो, कितने भी मूल्य का, ये सब भारत सरकार के नाम से जारी होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि 1 रुपए की नोट पर और जितने सिक्के होते हैं उन पर भारत लिखा होता है, और 2 रुपए से लेकर ऊपर की सभी नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक लिखा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, और इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में स्थित है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये आपको ये जानकारी काम आएगी। थैंक यू।